नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, इनका पहला जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, चतुर्भुज ABCD, ये जो देख रहे हैं ACBD, ये जो चतुर्भुज है इनमें AC बराबर AD दिया हुआ है, यानी AC जो ये वाला लाइन है ये बराबर दिया हुआ है AD का, ठीक है। और AB को कोण ए को कोण ए को जो है AB, ये वाला लाइन, ये कोण ए को ना, ये पूरे कोण को समद्विभाजित करती, मतलब दो बराबर भागों में बांटती है। ये आकृति इतना में दिखा दिया गया। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC, ABC ये वाला त्रिभुज ABD, इस ये कलर दूसरा कर दो, ये वाला त्रिभुज जो है इस त्रिभुज के क्या है, सर्वांगसम है। और उसके बाद कहा BC और BD के बारे में आप क्या कहेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या दिया हुआ है, ये कहा कि AC बराबर है AD का, ठीक है। और AB कोण A को समद्विभाजित करती है। क्या करती है, समद्विभाजित करती है। चलिए, तब हमें सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, त्रिभुज ABC ये सर्वांगसम है त्रिभुज ABD का। और उसके बारे में बाद में क्या करा, BC और BD के बारे में क्या कहेंगे। तो चलिए, ये जब सर्वांगसम हो जाएगा तो उनके बारे में भी बता देंगे क्या होंगे। हाँ, तो चलिए हम लोग करते हैं प्रूफ। प्रूफ में क्या करना है, देखिए, जिन त्रिभुज को आपको सर्वांगसम सिद्ध करना है उनको लिखिए। तो ये त्रिभुज को यानी ABC को हमको जो है सर्वांगसम करना है इस त्रिभुज का। ये जो देख रहे हैं बगल में ये वाला त्रिभुज, इनका करना है। तो चलिए पहले नाम लिख देंगे हम कि त्रिभुज किसमें, ABC व त्रिभुज ABD में। इन दोनों में देखिए क्या दिया हुआ, इन दोनों में कहा कि AC बराबर है पहले से AD का। ये कहाँ से है, तो गिवन से, ठीक है। और क्या कहा, और कोण जो हमारा है CAB ये बराबर है कोण DAB का। ये भी कहाँ से, तो गिवन से। गिवन में बोल दिया था कि ये जो AB लाइन है ये इसका समद्विभाजक है कोण पूरे A का। और हम कहेंगे कि AB बराबर होगा AB का, कहाँ से, तो कॉमन से, क्योंकि AB भुजा दोनों त्रिभुज में कॉमन आ रहा है। इस त्रिभुज में भी AB आ रहा है और इस त्रिभुज में भी AB आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AB दोनों में क्या है, कॉमन है। तो देखिए ये क्या हुआ आपका, ये क्या हुआ, ये हुआ साइड, ये हुआ एंगल और ये हुआ साइड। तो हम क्या कहेंगे कि इसीलिए SAS से या SAS सर्वांगसमता नियम से क्या कहेंगे, त्रिभुज जो हमारा है त्रिभुज ABC ये सर्वांगसम होगा त्रिभुज ABD का। ये क्या हो गया, ये हो गया प्रूफ। अब देखिए, अब जो ये प्रूफ हो गया तो आपको पूछा था कि यहाँ पे देखिए पूछा है कि BC
और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? देखिए, BC इसमें है और BD इसमें है तो क्या कहेंगे? कहेंगे चूंकि BC जो है ये बराबर है BD का। BD है BC और BC के बारे में क्या कहेंगे कि BC बराबर है BD का, और ये कहाँ CPCTC यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के सभी क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 2 कह रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD जो है ना ये बराबर है BC का। ये ABCD क्या था? एक चतुर्भुज है ABCD। ये इसमें क्या कहा कि जो हमारा ये जो AD भुजा है ये BC का इक्वल है, ठीक है। और कोण DAB ये वाला कोण CAB ये वाला कोण के क्या है? बराबर है। आकृति देखने बोल रहा है इतना। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD ये वाला त्रिभुज, ये वाला, और ये जो है त्रिभुज, इस त्रिभुज का कौन सा? BAC ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्या है? सर्वागत सम। फिर कह रहा साबित करिए BD बराबर AC है। BD ये वाला इस AC के बराबर है। और कोण ABD 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 AB ABD ये वाला कोण यहाँ पे जो बन रहा है ये BAC के क्या इस कोण के बराबर है इस बार। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? लिखेंगे गिवन। कलर कर लेते हैं इसका। जो हम गिवन में क्या दिया है कि हमको दिया है AD ये बराबर है BC है पहले से। और क्या कहा कि कोण DAB बराबर है कोण CBA का है पहले से। फिर हमें क्या साबित करना है? टू प्रूव। तो प्रूफ में क्या करना है? नंबर 1 में करना है त्रिभुज ABD सर्वागसम है त्रिभुज BAC। दूसरे नंबर में करना है हमको BD बराबर है AC का। तीसरे नंबर में हमको करना है कोण ABD बराबर है कोण BAC। ये करना है। तो सबसे पहला को हम लोग करते हैं सॉल्व। तो पहला को करेंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ हमें लिखना पड़ेगा पहले प्रूफ। प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज किसमें जो करना जिसको करना उसको, यानी इस त्रिभुज का नाम लिखना पड़ेगा ABD। त्रिभुज ABD व त्रिभुज BAC में इन दोनों में क्या दिया है? देखिए इन दोनों में क्या दिया हुआ है? इनमें कहा हमको कि AD जो है ना ये भुजा इस त्रिभुज के BC भुजा के क्या है? बराबर है। तो बोलेंगे यहाँ पे से हम यहाँ से बोलेंगे कि जो AD भुजा है
ये AD बराबर है BC का, ये गिवन है। और कहेंगे कि आपको जो कोण दिए थे, कोण आपका दिया हुआ यहाँ पे देख लीजिए, DAB, DAB ये बराबर है कोण CBA का, गिवन है। और कहेंगे इस दोनों त्रिभुज में, अगर हम इसको क्लियर करके आपको दिखाएं अच्छा से, अब देखिए इन दोनों त्रिभुज में ये वाला भुजा जो है, ये वाला साइड कॉमन आ रहा है, देखिए इसमें भी आ रहा है, इस त्रिभुज में भी और इस त्रिभुज में भी, ये जो हमारा AB साइड है ये दोनों में आ रहा है। तो क्या बोलेंगे यहाँ, बोलेंगे AB जो है ना ये बराबर है AB का, कहाँ से, तो बोलेंगे कॉमन से, ये कॉमन है तो इसीलिए बोलेंगे कि ये जो है एक साइड, एक कोण एक साइड है, तो इसका बोलेंगे एस से, यानी इस नियम से त्रिभुज जो हमारा है, ये त्रिभुज ABD ये सर्वागसम होगा त्रिभुज BAC, ये हो गया एक नंबर का प्रूव्ड। अब चलिए नंबर 2 पे आते हैं। 2 नंबर में क्या कहा, 2 नंबर में कहा है कि इनके बारे में आप क्या कहिएगा, BD और AC के बारे में क्या कहेंगे, मतलब सॉरी कह रहा BD बराबर है AC के लिए दिखा ना, इसमें देखिए BD है, इसमें है AC, तो बोलेंगे चूंकि त्रिभुज ABD सर्वागसम है त्रिभुज BAC है, इसीलिए क्या बोलेंगे BD जो है ना ये बराबर होगा AC का, कहाँ से, तो CPCT से, हो गया। चलिए अब आते हैं नंबर 3। नंबर 3 जो है क्या कह रहा है कि कोण जो हमारा है कोण ABD ये वाला कोण इस कोण के क्या है, इक्वल है। देखिए बोलेंगे चूंकि त्रिभुज हमारा ABD ये सर्वागसम है त्रिभुज BAC का है, जो कि अभी किए ऊपर, जब सर्वागसम है तो इसीलिए क्या बोलेंगे कोण जो हमारा है ये ABD ये भी बराबर होगा कोण किसका, BAC का, ये भी कहाँ से हुआ, CPCT। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या कह रहा है कि रेखाखंड AB AD और BC दो बराबर लंब, रेखाखंड AB पर AD जो है, ये रेखाखंड AB, ये रेखाखंड का बात कर रहा है, इस पर AD ये वाला और BC ये वाला दो बराबर लंब, यानी ये लंब आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। लंब रेखाखंड है, देखिए आकृति इतना, दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित कर, यानी ये वाला लाइन जो है ना ये AB को दो बराबर भागों में बांटती, मतलब ये वाला पार्ट इक्वल होना चाहिए। तो चलिए हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन 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 में क्या कहा कि BC बराबर है AD का, और जब ये दोनों लंब है तो क्या होगा, कोण B बराबर कोण A होगा, कहाँ से, तो 90 डिग्री से, यानी ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, बिल्कुल। तब हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना ये भुजा इसके बराबर, यानी O जो है ना
ए बी के बिल्कुल मध्य में है। तो चलिए हम दिखाते हैं, यहाँ लिखेंगे प्रूफ। देखिए हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को ना इसके सर्वागसन कर देंगे। तो नाम लिखते हैं, लिखेंगे त्रिभुज जो हमारा है ओ बी सी व, त्रिभुज ओ बी सी व त्रिभुज ओ ए डी में, इन दोनों में देखिए क्या दिया हुआ। इनमें क्या दिया है, ये बी सी बराबर है ए डी वाले से, कहाँ से, तो बोलेंगे गिवन से, ठीक है। फिर बोलेंगे कोण बी बराबर है कोण ए का, कहाँ से, तो बोलेंगे 90 डिग्री से, यानी ये भी 90 का है और ये भी 90 का, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे ही। और देखिए ये रेखा इनको प्रतिच्छेद कर रही, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बोलेंगे हमारा जो कोण है ये ए ओ डी, या इसमें कह लेते पहले ये वाला थे, तो इसको नाम देंगे हम, बोलेंगे कोण बी ओ सी, ये बराबर होगा कोण ए ओ डी का, कहाँ से, तो सम्मुख कोण से या शीर्षाभिमुख कोण, सम्मुख कोण से। अब देखिए दो एंगल एक साइड इक्वल है, तो क्या बोलेंगे, इसीलिए ए ए एस से क्या होंगे, ये जो हमारा त्रिभुज था, त्रिभुज ओ बी सी, ये सर्वागसन हो गया त्रिभुज ओ ए डी का, हो गया। इसीलिए क्या बोलेंगे, बी सी बराबर है, या बी सी क्या ही बोलेंगे, बी सी नहीं बोलना, बराबर तो वो भी होंगे, तो लेकिन हमको किसका जरूरत है, इसको मिड में दिखाने के लिए हम बोलेंगे ओ बी बराबर है ओ एक, तो ओ बी बराबर होगा ओ एक है, कहाँ से, सीपी सिटी से, और यही हमको क्या करना था, दिखाना था। हो गया प्रूफ। तभी न कहेंगे जब ये बराबर है इनका, तो इसका मतलब ये ओ पॉइंट जो मध्य में स्थित है, यानी ए बी लाइन के बिल्कुल मध्य में। तो आई होप आप लोग समझ चुकेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं, एल और एम ये वाला लाइन और ये दो समांतर रेखा है, जिन्हें समान जिन्हें रेखाएं हैं, जिन्हें समांतर रेखाएं पी और क्यू, पी और क्यू भी दो समांतर रेखाएं ए का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है, यानी यहाँ पे काट रहा है, यानी ये दोनों लाइन समांतर है पहले से और ये भी समांतर है, इनको क्रमशः ये ए डी सी और बी बिंदु पर क्या करे, काट रही है बिल्कुल। तब हमको दिखाना है कि त्रिभुज जो ए बी सी है, ए बी सी ये वाला त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज सी डी ए, सी डी ए इस त्रिभुज का क्या है, इस त्रिभुज का क्या है, सर्वागसन है। तो चलिए हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हमें लिखना है गिवन। गिवन में क्या दिया है, हमें गिवन में दिया है जो है, अच्छा ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये भी समांतर रेखाएं, बिल्कुल। जब समांतर रेखाएं हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो चलिए हम प्रूफ करते हैं। अब गिवन के गिवन लिखना इम्पोर्टेंट नहीं, चलिए हम प्रूफ करते हैं। ओके, प्रूफ करेंगे, प्रूफ करेंगे तो बोलेंगे कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज सी डी ए में, इन दोनों में देखिए, इन दोनों में क्या दिया, ये कहा कि तो भाई हाँ, इनमें क्या कहा है
अच्छा कोई चीज कोई। अच्छा एक बात बताइए, ये लाइन और ये लाइन क्या आपस में, इसको क्लियर कर लेते हैं। ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। और ये क्या है, एक तिर्यक रेखा है। जब दो समांतर एक तिर्यक रेखा काटती है, एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो क्या हम इनको बोल सकते हैं, भैया आपका जो ये वाला कोण है ना, ये इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा, बिल्कुल होगा। और क्या आप जानते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज नहीं बन रहा है यहाँ पे। अगर ए बी सी डी को देखे, ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज जानते हैं कि सामने का कोण भी आपस में बराबर है, यानी आमने सामने के कोण आपस में इक्वल। कोण बी का इक्वल होगा कोण डी होगा। और एक भुजा देखिए AC दोनों में कॉमन आ रहा था, दोनों तरफ सर्वोम समदसम हो गए। तो उन्हीं चीज को हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले बोलेंगे कि कोण आपका जो ये है सी डी, सॉरी सी डी नहीं, हाँ CAD। अच्छा ये त्रिभुज का है, तो इस त्रिभुज का नाम अलग यहाँ से बोलेंगे। इसका कोण का नाम इसका लिखना है, क्योंकि इस त्रिभुज में तो ये वाला आ रहा है ना। तो बोलेंगे कोण ACB ये बराबर होगा इस त्रिभुज का कोण जो है CAD का। कहाँ से, तो एकांतर कोण, एकांतर कोण है ये, कोण से, बिल्कुल। फिर बोलेंगे जो आपका ये वाला एंगल है, एंगल B ये बराबर होगा एंगल D का। कहाँ से, तो सम्मुख, यस बोलेंगे समांतर, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण से। समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण क्या होता है, आपस में बराबर। और क्या बोलेंगे, AC बराबर होगा AC का, कॉमन से। तो इसीलिए क्या बोलेंगे, इसीलिए बोलेंगे AAS से ये जो हमारा त्रिभुज है ABC, ये जो है सर्वागसम होगा त्रिभुज CDA का। और ये हो गया प्रूफ्ड। यही करना था। अब इनमें गिवन आप जैसे मन तैसे लिख सकते हैं। तो गिवन आप लिख दीजिए, ताकि ये कोण दिए हुए या ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसीलिए ये कोण इसके बराबर होगा। समकोण ये भुजा कॉमन है, ये एकांतर कोण से बराबर होंगे। उतना बात आप लिख के भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट कर दीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं सॉल्व। तो 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि रेखा जो L कोण A को समद्विभाजित करती है। यानी ये वाला जो रेखा है, पेन को लेते थोड़ा सा, ये वाला जो रेखा है ना, ये L, ये कोने को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। ठीक है, बी रेखा, बी रेखा L पर स्थित कोई बिंदु, ये जो B है ये कोई बिंदु है जो L रेखा पर स्थित है। BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब है। यानी BP और BQ जो ये देख, ये B से डाला गया लंब है। तो दिखाइए, दर्शाइए, यानी दिखाइए ना है, क्या साबित करना है कि त्रिभुज APB जो है ये त्रिभुज AQB का, APB ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज से क्या है, सर्वागसम है। और ये भी दिखाना है कि साथ में ये बिंदु जो B है ये P से और Q से क्या है, समान दूरी पर। तो गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या दिया है, गिवन में उनको कहा कि कोण Q बराबर है कोण P का, ठीक है। और कोण QAB बराबर होगा कोण PAB का, ये भी है। चलिए तो हम करते हैं प्रूफ। प्रूफ में क्या लिखेंगे, त्रिभुज APB व त्रिभुज AQB में, इन दोनों में देखिए क्या दिया है,
इन दोनों में दिया ये है कि कहा कोण P बराबर है कोण Q का। कहाँ से? तो 90 डिग्री से। कहाँ से? तो 90 डिग्री से। और क्या कहा? और कहा है कि ये जो कोण है, कोण जो है PAB, ये बराबर है कोण QAB का। ये कहाँ से थी? ये भी गिवन से है। और देखिए इसमें AB ये बराबर होगा AB का। कहाँ से थी? ये कॉमन से। ये दोनों में क्या है? कॉमन है। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे? तो इसीलिए बोलेंगे दो कोण बराबर है एक भुजा, तो क्या बोलेंगे? एंगल एंगल साइड। यानी इस नियम से, AAS नियम से, त्रिभुज जो हमारा है ये APB, ये सर्वागसम होगा त्रिभुज AQB का होगा। तो इसीलिए क्या बोलेंगे हम कि जो BP है ना, ये बराबर है BQ का। यानी BP बराबर हो गया BQ का। और ये बराबर तभी होगा जब बिंदु P क्या हो? एकदम ठीक P से जितना दूरी पर है उतने Q से दूरी पर होगा। ये कहाँ से हुआ? CP CT से। CP CT क्या है? जब दो त्रिभुज सर्वागसम हो जाते हैं तो उनके संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। ये हो गया प्रूफ्ड। ये 1 नंबर का था प्रूफ्ड, और ये दूसरे नंबर का, ये दूसरे नंबर का। और ये क्या था? सॉरी, यहाँ से ये 1 नंबर था। आई होप समझ चुके होंगे। आप लोग नहीं समझे तो दोबारा देखिए इनको। तो चलिए हम 6 है इनको सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा? देखिए, आकृति 7.21 में AC बराबर है AE का। ये जो AC देख रहे हैं ना आप, ये AC, ये वाला भुजा, ये AE का बराबर दे दिया है। देखिए यहाँ पे साइन भी सेम चीज जैसा लगा हुआ है, ठीक है। फिर कहा AB बराबर है AD का। AB ये वाला लाइन जो बराबर है AD का, ठीक है। तो और जो है कोण BAD, BAD ये वाला कोण, ये ब्लैक कलर का जो है, थोड़ा सा कर लेते हैं इसको हम ज्यादा गाढ़ा। हाँ, ये वाला कोण, ये वाला, ये है EAC, कोण EAC ये वाला कोण क्या है? बराबर है, ठीक है। इनके बीच में थोड़ा सा गैप है, बीच में देख लीजिए थोड़ा सा क्या है? गैप है। ये दिया हुआ, तो दर्शाइए कि BC बराबर है D का। ये जो हमारा BC लाइन है ना, ये बराबर है D का, ये दिखाना है। तो चलिए इनको करते हैं अब सॉल्व। चलिए भाई, चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन। तो गिवन में ये क्या दिया हुआ है? ये हमको दिया AC बराबर है AE का, और AB बराबर है AD का। और क्या कहा कि कोण जो है BAD ये बराबर है कोण EAC का है। चलिए हम करते हैं प्रूफ। या क्या प्रूव करना है उसको भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव, यानी हमें साबित क्या करना है? तो हमें साबित करना है कि BC भुजा जो है ये DE के क्या है? बराबर है, ठीक है। BC भुजा जो है D क्या है? बराबर है। चलिए इनको कर लेते हैं, हाँ कर लेते। चलिए अब हम क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में देखिए क्या, त्रिभुज का नाम लिखेंगे। त्रिभुज कौन सा हमको किसको किसको करना है? तो देखिए उनको थोड़ा सा हम कर रहे हैं डीप। क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा उनको कर रहे हैं डीप। हमको जो है इस त्रिभुज, ये जो देख रहे हैं आप ABC, इस त्रिभुज को ना हमको सर्वागसम जो है करना है इस त्रिभुज का। ये जो देख रहे हैं
ये वाला ए ई सी का, सॉरी ए ई डी का, ए ई डी का या ए डी ई का, ये त्रिभुज जो है ए डी ई इनके करना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज का नाम। जो में त्रिभुज है ए बी सी व त्रिभुज ए ए ए डी ई का, ए डी ई का करना है। ओके, तो इन दोनों त्रिभुज में देखिए दिया हमको क्या है, इस त्रिभुज में हमको जो है ये कहा कि ये जो AC है ना, ये बराबर दिया हुआ है AE का, यानी इस त्रिभुज का AC भुजा इस त्रिभुज के AE के क्या है, इक्वल है। अब देखिए यहाँ पे ये जो कोण है ना, जिसको हम रेड कलर कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाला कोण ना इस आधे कोण के क्या, सॉरी ब्लैक कलर से इसको कर रहे हैं, ये कोण के बराबर है। पूरा नहीं है, ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे पूरा, ये पूरा नहीं है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक अगर बराबर देता, ये यहाँ से यहाँ तक के कोण का, तब तो हम ASA यहाँ पे तब लगाते, जो है साइड इक्वल दिया ना, दो साइड है और एक एंगल हो जाता है इक्वल, तो यहाँ पे SAS लगाते सर्वागमता नियम, तो यहाँ से ये दोनों तरफ सर्वागम हो जाते। लेकिन यहाँ पे ये पूरा नहीं दिया है, ये पूरा नहीं दिया है, ये पूरा नहीं दिया हमको। तो हमें क्या करना है, देखिए हम क्या करेंगे, ये जो एंगल है ना, ये एंगल और ये एंगल, इसमें क्या करेंगे हम, इन दोनों में जो ये थोड़ा सा बच रहा है ना, ये थोड़ा सा जो बच रहा है ना, ये चीज, ये इस एंगल में भी ऐड कर देंगे और इस एंगल में भी ऐड कर देंगे। ओके, तो यहाँ हम, ये तो था गिवन से, तो गिवन लिख दीजिए। अब हम क्या करेंगे ना, हम कहेंगे कि भैया आप जो है ना ये कोण बी ए डी ये बराबर दिए हुए हैं EAC का। तो हम क्या किए हैं, इस BAD में जो कोण हमारा बच रहा है उसका क्या नाम है, DAC। क्या नाम है, DAC। इसको जोड़ रहे हैं। क्या करेंगे हम, बचा हुआ कोण में जो है कोण DAC को जोड़ देंगे। ओके, इधर बराबर का क्या था, इधर बराबर में EAC था, इसमें भी क्या करेंगे हम, ये जो DAC बच रहा है कोण, इसको जोड़ देंगे। ओके, अब इतना जोड़ के और इतना जोड़ के आप पूरा एंगल, यहाँ से ये वाला एंगल BAD लिख सकते, सॉरी BAC लिख सकते हैं, BAC लिख सकते हैं, और इधर से आप जोड़िएगा तो DAE लिख सकते हैं। यहाँ इसके बदले हम क्या लिखेंगे, इसके बदले लिखेंगे हम कोण BAC, ये बराबर हो जाएगा कोण इसका DAE का। ओके, और देखिए एक साइड E और इक्वल दिया है गिवन से। ये क्या कहा, ये कहा कि हमारा जो भैया ये जो लाइन है ना AC, ये AE का क्या है, इक्वल है, इस लाइन का इक्वल है ये। तो बोलेंगे कि AC जो लाइन है, सॉरी ये तो पहले ऊपर में लिख दिए हैं, तो अब हमको क्या दिया था, ये तो बोला AB जो दिया हुआ AB, तो यहाँ लिखेंगे AB जो है ना ये भी बराबर है किसका, AC, सॉरी AD का, AD का। ये भी कहाँ से है, ये भी गिवन से है। यहाँ पे कह दिया, देखिए यहाँ पे ये वाला और ये वाला दोनों लगाए। अब देखिए ये है जो हमारा S है, ये क्या है, एंगल है, और ये क्या है, S है। तो हम बोलेंगे इसीलिए SAS से, यानी इस नियम से त्रिभुज जो हमारा है ABC, ये सर्वागम होगा त्रिभुज किसका, ADE का। अब जब सर्वागम हो गया है तो क्या बोलेंगे, इसीलिए बोलेंगे भैया ये जो BC भुजा है ना, ये DE के क्या है, इक्वल होगा। कहाँ से, तो CPCT से होगा, और यही हमको दिखाना था, यही हो गया प्रूफ्ड। देखिए इसमें क्या थोड़ा सा लोचा था, इनमें थोड़ा सा ही लोचा था, इनमें ज्यादा कुछ था नहीं लोचा,
इनमें क्या था कि ये जो है ना पूरा कोण इक्वल नहीं दिया, और इधर से भी ये पूरा कोण इक्वल नहीं दिया था, बीच में थोड़ा सा ये गैप रख दिया है, जिससे कि बच्चा यहाँ पे क्या करे, एक मिस्टेक करे। तो हम क्या किए, ये वाला साइड इसके देखिए इक्वल दिया ही था, ये वाला इसके इक्वल दिया था, दो साइड दोनों त्रिभुज का इक्वल है, उनके बीच का कोण इक्वल नहीं था, तो हम क्या किए, इस कोण में इतना जोड़ दिए और इस कोण में भी इतना जोड़ दिए। तो दोनों तरफ जब बराबर चीज जोड़ते हैं किसी भी इक्वेशन में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर कहीं पे लिखा है x+2 और कहीं पे लिखा है मान लीजिए y+2, ये दोनों अगर आपस में इक्वल है, अगर इधर हम क्या किए x+2 में ना 3 को ऐड कर दिए और इधर भी y+2 में क्या किए 3 को ऐड कर दिए, तो ये दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये दोनों अभी भी इक्वल है और पहले भी इक्वल था, ये अभी भी इक्वल है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि ए बी एक रेखाखंड है। ए बी क्या है, एक रेखाखंड है ए बी ये। पी इसका मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मतलब यहाँ से ए से पी का दूरी और पी से बी का दूरी इक्वल होगा। डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर के स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण बी ए डी ये वाला, बी ए डी ये वाला कोण, और कोण ए बी ई ये वाला कोण आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, फिर कहा ई पी ए ये वाला कोण इस कोण के क्या है, बराबर है। तो हमें दिखाना है त्रिभुज डी ए पी सर्वागसम त्रिभुज ई बी पी का। तो डी ए पी ये वाला त्रिभुज, ये वाला दिखाना है इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज का सर्वागसम है। चलिए हम दिखाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन में क्या कहा, इसमें जो है कोण बी ए डी ये बराबर है कोण ए बी ई का, और कोण ई पी ए ये बराबर है कोण डी पी बी है। और ये मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब ये वाला लाइन भी आपस में, इसका मतलब ए पी बराबर होगा, ए पी जो है ना ये बराबर होगा बी पी का। ठीक है, तो हमें प्रूफ नहीं, हमें साबित क्या करना है, सिद्ध करना है नंबर 1 में जो है डी ए पी ये सर्वागसम है त्रिभुज ई बी पी का। नंबर 2 में दिखाना है कि ए डी बराबर है बी का। करते हैं हम प्रूफ में क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज डी ए पी व त्रिभुज ई बी पी में, इन दोनों त्रिभुज देखिए, इन दोनों त्रिभुज में क्या दिया हुआ है, कर लेते हैं छोटा। इन दोनों त्रिभुज में देखिए क्या दिया हुआ, एक कोण पहले से बराबर दिया हुआ और ये भुजा दोनों में इक्वल है। देखिए इस त्रिभुज में भी ये भुजा और इस त्रिभुज का ये भुजा आपस में बराबर, और यही कोण इसके बराबर। अगर हम क्या करें, ये पूरे कोण को यानी यहाँ से यहाँ तक इस पूरे कोण को अगर हम यहाँ से इस पूरे कोण के अगर हम बराबर कर दे तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, एंगल
साइड एंगल से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वागसम हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस दोनों त्रिभुज में क्या दिया है, हम कहेंगे कि एंगल जो आप है ना, एंगल जो हमारा ये है बी ए डी, ये बराबर एंगल ए बी ई का, ये गिवन से आप दे दिए, और साइड जो हमारा ए पी है ना, ये बराबर है बी पी का, ये भी कहाँ से, गिवन से। और हम क्या कहेंगे कि एंगल हमारा जो है ये ई पी ए, ई पी ये, इसको नाम, इसका नाम ये लिख देते हैं, ये वाला जो ई पी ए जो था, ये क्या, ये डी पी बी का, डी पी बी था, ये डी पी बी जो है हमारा एंगल, ये बराबर है एंगल ई पी ए का। देखिए ये अभी थोड़ा सा एंगल, हम क्या करेंगे, पूरे एंगल में अगर जो बच गया है ना, उसको अगर हम इस एंगल में, यानी ये जो एंगल है इसमें इतना जोड़ दे, और इधर से ये वाला में भी इतना जोड़ दे, तो दोनों एंगल नहीं हो जाएगा इक्वल पूरा पूरी। तो हम क्या करेंगे, इस एंगल में यानी डी पी बी में हम जोड़ेंगे, और ई एंगल ई पी ए में भी क्या जोड़ेंगे, तो यहाँ जोड़ेंगे हम, इनमें क्या बच रहा है, एंगल ई पी डी जोड़ेंगे, इधर भी क्या जोड़ेंगे, एंगल ई पी डी जोड़ेंगे, यानी ये जो एंगल बच रहा है ना, ये दोनों में खाली जो है, यहाँ देखिए ये जो एंगल खाली है, ये खाली वाला चीज को ना हम इसमें भी जोड़ दिए और इसमें भी जोड़ दिए। अब इतना को आप क्या लिख सकते हैं, इतना को क्या लिख सकते हैं, तो इतना को आप पूरा लिख सकते हैं ए पी डी, इतना क्या लिख सकते हैं, पूरा को ए पी डी लिख सकते हैं, ए पी डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके बदले एंगल या डी पी ए लिख सकते हैं, या डी पी ए लिख सकते हैं, इधर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी, या ई पी बी, इसको क्या लिख सकते हैं, ई पी बी लिख सकते हैं। अब देखिए ये साइड, ये एंगल, सॉरी ये एंगल है, और ये साइड है, और ये क्या है, एंगल है। तो हमने कहेंगे इसीलिए जो एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से त्रिभुज जो हमारा ये है डी ए पी, डी ए पी, ये सर्वागसम हो जाएगा त्रिभुज ई बी पी, सर्वागसम हो गया, ये नंबर 1 था। अब देखिए जब सर्वागसम हो गया तो नंबर 2 में क्या बोलेंगे, नंबर 2 में को क्या चाहिए, एडी बराबर, एडी बराबर क्या चाहिए, बी चाहिए। तो यहाँ से देखिए हम लिख सकते हैं इसको, चूंकि बोलेंगे, यहाँ बोल देंगे चूंकि त्रिभुज जो हमारा है डी ए पी, ये सर्वागसम है त्रिभुज ई बी पी का, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इसीलिए कि डी ए बराबर होगा ई बी का, सीपी सिटी से, जब सीपी सिटी से क्या होगा, बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बोलेंगे, ये जो हमारा एडी है इसको बदल लीजिए, एडी बराबर हो गया बी का, और ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। देखिए इनमें क्या करना है, इनमें ये मध्य बिंदु है तो ये पहले से बराबर दिया हुआ था, ठीक है, और ये कोण भी आपस में बराबर दिया हुआ था, ये दोनों त्रिभुज में। एक को हम ब्लैक कलर कर लेते हैं इनमें, और एक जो इस तरह का है ये इनमें, और यही कोण ई कोण बराबर दिया था, इसका थोड़ा सा कोण नहीं दिया, यानी थोड़ा दे दिया है, यानी ये वाला पार्ट दे दिया, ये पूरे ना एंगल ये है पी, अगर एंगल पी का बात करेगा तो यहाँ क्या होगा, अगर एंगल पी का हम पूरे बात करेंगे इधर इस त्रिभुज के लिए ई पी बी के लिए, तो ये पूरा कोण जो है ना, ये पूरा कोण ये बनेगा हमारा एंगल, इतना तो काट लिया, ये तो दिया नहीं था। इधर से अगर हम एंगल पी का बात करेंगे इस त्रिभुज के लिए, तो ये भी तो पूरा नहीं दिया था, इधर कट लिया, हम क्या किए, इसमें भी इतना जोड़ दिया और इसमें भी इतना जोड़ दिए, तो अब इतना जोड़ दिए तो ये पूरा लिख सकते हैं, इधर से जोड़े तो इसके लिए पूरा लिख सकते हैं। अब ये दोनों त्रिभुज के बीच वाला कोण भी बराबर हो गया, और क्या हो गया, इनके बीच वाला भुजा भी आपस में क्या था, इक्वल था, तो इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वागसम।
तो चलिए हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 और एक्सरसाइज जो है इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यदि एक समकोण त्रिभुज, क्या कहा, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में, ठीक है, यानी ए बी सी में, जिसमें कौन सी समकोण है, ये समकोण है 90 डिग्री का है। फिर कह रहा है एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु, एम जो है ना कर्ण ए बी का ये मध्य बिंदु, मतलब ये और ये आपस में इक्वल है, ठीक है। फिर कहा सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि डी एम बराबर सी एम, ये भी आपस में क्या है, इक्वल है। फिर बिंदु बी से मिलेगा, अच्छा देखिए आकृति इतना में, तब हमसे ये 4 क्वेश्चन क्या करे सर, 4, इन चारों को कर प्रूव करके बताइए। तो चलिए हम इनको करते हैं प्रूफ। तो गिवन में तो आप लिख दीजिएगा कि ये समकोण है, तो ये 90 कोण सी 90 है और ये बराबर यानी ये आपस में क्या है, बराबर है, एम सी बराबर डी एम है और ए बी बराबर, ए बी नहीं, ए एम बराबर बी एम है। हम करते हैं यहाँ पे प्रूफ, प्रूफ नंबर 1 किसमें कह रहा है, त्रिभुज ए एम सी व त्रिभुज बी एम डी, इन दोनों में देखिए, इन दोनों में क्या दिया हुआ है, ए एम सी यानी इस त्रिभुज और डी एम बी ये त्रिभुज, या बी एम डी ये त्रिभुज में, इन दोनों में देखिए, इन दोनों में देखिए जो है हम कहेंगे कि ये जो हमारा है ना, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई, यहाँ पे क्या होना चाहिए, त्रिभुज ए एम सी होना चाहिए। देखिए इसमें जो है ना, इसमें जो है ए एम भुजा जो है ना, ये बराबर दिया हुआ है बी एम का, क्यों, क्योंकि एम मध्य बिंदु है, तो वहां से गिवन से बोलेंगे कि गिवन से है, ठीक है। फिर यहाँ बोलेंगे कि, और कहेंगे कि एमसी भुजा जो है ना, या आप पहले ये कहती, ये वाला कोण के बराबर होगा, यानी बोलेंगे कोण जो हमारा डी एम बी है ना, ये बराबर होगा कोण ए एम सी का। कहाँ से, तो बोलेंगे सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से होगा। और बोलेंगे कि एमसी भुजा जो है ना, ये बराबर होगा डीएम का। कहाँ से, तो ये भी गिवन में बोल दिया। अब देखिए तीनों को देख के आपको क्या लगता है, नहीं कहेंगे, कहेंगे इसीलिए ये जो है एस ए एस से ना जो त्रिभुज है ए एम सी, ये सर्वागसम होगा त्रिभुज बी एम डी का। ये हो गया 1 नंबर का प्रूफ्ड। अब नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है। नंबर 2 क्या कर, कोण डीबीसी एक समकोण है। डीबीसी क्या है, एक समकोण है जैसा का। अच्छा एक चीज बताइए, अच्छा इस त्रिभुज और इस त्रिभुज जब सर्वागसम हो गया है तो हम क्या कहेंगे कि ये वाला कोण जो है ना, ये इस कोण के क्या होगा, इक्वल होगा। और ये दोनों नहीं लग रहा कि एक रेखा के अपोजिट साइड का एंगल है, तो हम कह सकते कि ये दोनों एकांतर कोण है और ये दोनों आपस में बराबर है, इसीलिए बी डी रेखा एसी के क्या होगा, समांतर होगा। तो यहाँ बोलेंगे चूंकि जो हमारा त्रिभुज है यहाँ समरूप है, तो बोलेंगे कोण जो हमारा ये है सी ए एम ये बराबर होगा
ये बराबर होगा कौन सा कोण का? ये होगा डी बी एम का होगा, ऊपर से सीपीसीटी से, नहीं ऊपर में क्या का सीपीसीटी से। जब ऐसा होगा बोलेंगे चूंकि ये एकांतर कोण है जो बराबर है, इसीलिए बोलेंगे ये जो डीएम है, सॉरी डीएम नहीं, ये जो हमारा डीबी है ना, ये समांतर होगा एसी का। जब समांतर हो गया ये दो रेखाएं, यानी ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या है, समांतर है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे तब हम बोलेंगे कि भैया ये एक तिर्यक रेखा हुआ और ये दोनों समांतर रेखा हुआ, तो इसीलिए बोलेंगे कि जब ऐसा है तो इसीलिए कोण जो हमारा ए सी बी प्लस कोण जो हमारा डी बी सी ये मिल के 180 होगा, क्योंकि जब समांतर रेखा होते तो एक ही ओर के अंतः कोण क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। तो यहाँ से ऐसा होगा, जिसमें से इस कोण का वैल्यू आपको 90 डिग्री पहले बोल दिया कि सी जो हमारा समकोण था, और ये डी बी सी बराबर 180 है, तो यहाँ से हम उधर भेजेंगे तो ये कोण डी बी सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस में 90, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। ये कितना आ गया, 90 डिग्री। और ये क्या हो गया, ये हो गया प्रूव्ड। क्या हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, अगला क्या कह रहा था 3 नंबर में कि त्रिभुज जो हमारा डी बी सी ये इसके इक्वल था और ये इसके इक्वल, ये कोण भी 90 और ये कोण भी 90 का। चलिए इनमें देखते हैं, यानी इस त्रिभुज में देखना हमको, किसमें, इसमें देखना। बोलेंगे कि जो हमारा ये डीबी है ना, ये पहले से बराबर है एसी का, ऊपर से, यानी ऊपर में 1 नंबर में जो किए थे प्रूफ ऊपर से। और कोण जो हमारा बी है ना, ये बराबर है कोण सी का, कहाँ से, तो 90 डिग्री से, 90 डिग्री से 90 डिग्री से। और यहाँ पे बोलेंगे जो हमारा ये BC भुजा है ना, ये BCA के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि कॉमन है दोनों में, ई भुजा जो है दोनों में आएगा, तो इसीलिए क्या बोलेंगे कि SAS से त्रिभुज जो हमारा DBC ये सर्वागसम हो जाएगा त्रिभुज किसका, ACB का। ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, ये भुजा तो दोनों में कॉमन ही था ना, ये पहले कर चुके हैं नंबर 1 में जो त्रिभुज इसको सर्वागसम किए थे, तो ये दोनों इक्वल हो गया, और ये कोण 90 और ये कोण भी 90 है, तो वहां से ये हो गया। तो नंबर 4 देखिए, 4 नंबर में क्या कह रहा है, CM को दिखाना है AB का हाफ है, तो हम दिखाएंगे। तो देखिए अभी हम जो यहाँ पे किए हैं ये इनका हम यूज करेंगे, जो 3 नंबर को सिद्ध किया इनका, यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज DBC ये सर्वागसम है त्रिभुज ACB का, बोलेंगे अभी सिद्ध किया, अभी किए हैं। अब देखिए यहाँ से हम किया। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा हम पूरे जो ये हमारा है, ये जो देख रहे हैं MC, ये पूरे MC को ना, सॉरी ये जो पूरे DC है, इसको हम, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं, यानी MC को हम पूरे DC का आधा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ ऐसा लिख सकते हैं कि MC जो है ना या CM जो है ना, ये आधा है किसका, DC का, है कि नहीं, DC का है बिल्कुल। और यहाँ से हम इस CM को हम बोल सकते हैं हाफ, और DC देखिए, ये जो DC है ना, ये AB का इक्वल होगा कि नहीं होगा ऊपर से, तो DC जो हमारा है, सॉरी ये DC जो हमारा है ये किसके इक्वल है, AB का इक्वल है। कहाँ से हुआ, तो ये CPCT से। कैसे, तो ऊपर से, यहाँ देखिए जब दो त्रिभुज सर्वांग, यहाँ तो बोल सकते हैं ना कि DC बराबर होगा ये जो है
ए बी का। तो हम पहले क्या किए, इस MC को हम कहे कि पूरे इसका हाफ होगा, और DC को जो है ना, DC को हम बदल किस इसमें, AB में। ये 4 नंबर का भी क्या हो गया प्रूफ्ड। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो इस एक्सरसाइज को पुनः देखिए। तो अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली जो है 7.2 को सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।